ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां कवर्धा में चार्जिंग के दौरान स्कूटी में आग लग गई। लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीर हम। 3 बाइक जलकर इसमें राख हो चुकी है और घर के एक हिस्से में भी आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मजगांव रोड की ये पूरी घटना है और ये सावधान करने वाली खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप भी अपनी बाइक को चार्ज पर लगाते हैं तो ध्यान रखिए कि ओवर चार्जिंग ना हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ये ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं कि जो मशीन्स हैं वो समय समय पर मेंटेन हो रही हैं या नहीं। और यहाँ पर एक लापरवाही की वजह से ही देखिए किस तरीके से एक घर का हिस्सा भी जल गया और 3 स्कूटी इस आग की चपेट में आ गई। हाँ। और बगल में 2 तो सोल्ड एक्टिवा था। हाँ। एक तो सरकारी गाड़ी थी। हाँ। हाँ, तो मैं कार धो रहा था घर के बाहर। हाँ। फिर पता नहीं कैसे आग लग रहा है, बाहर आया ना, पता नहीं आग लग गया, पकड़ लेकर भयानक जगह। हाँ। घर में छोटे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी और छोटी बच्ची थी, पापा थे घर में। पूरे परिवार के लोग। उन लोगों को भैया पीछे का गेट का ताला तोड़ के पीछे से निकलवाए हैं। और कैसे बुझाए हैं उसको? आग को तो पूरा सब मोहल्ले वाले मिल के पानी रेत छींच के, फिर बाद में फायर ब्रिगेड आया तो फायर ब्रिगेड वाले बुझाएं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है और वो भी पोस्टर फाड़ने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। विकास उपाध्याय और राजेश मुणत के जो समर्थक हैं वो थाने में घुस गए और यहां हंगामा देखने को मिला। रायपुर से खबर, जहां मारपीट और बवाल का मामला सामने आया है और साजा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने इस पर बयान दिया। मेरे लड़के की हत्या कर दी गई, हमें न्याय नहीं मिला, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे साथियों से मारपीट हो रही है, मेरा साथ देने वाले संत महात्माओं से मारपीट हो रही है, ऐसा उनका कहना है। नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम। मैं ईश्वर साहू आगे विधानसभा प्रत्याशी से बोला था। मूल लड़का की हत्या कर दी, एक कांग्रेस गुंडागर्दी में मूल लड़का की हत्या कर दिए जाते। बोले आज तक न्याय नहीं मिली, इंसाफ नहीं मिली। मैं अपन न्याय की लड़ाई लड़ा था और जितना भी मोर साथ देवा थे, मोर पार्टी के, मोर जनता के, मोर साजा विधानसभा क्षेत्र के जनता, लेकिन ये कांग्रेस के। प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान है और इस बार 700 संगवारी मतदान केंद्रों पर महिला मतदान कर्मी मोर्चा संभालेंगी। आइए जानते हैं महिला मतदान कर्मियों की क्या क्या तैयारियां हैं। छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों में कल दूसरे चरण का मतदान होना है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में, जहां पर मतदान के लिए मतदान सामग्रियों का जो वितरण का कार्य है वो शुरू हो चुका है हमारे साथ। और वहीं कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने इस बार मोर्चा संभाला हुआ है। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी और अधिकारी भी, हम उनसे बात करते हैं। घर पे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको भी अपना रहना खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। त्योहार का समय है और हमको पोलिंग बूथ में जाना पड़ रहा है। पर त्योहार में आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मतदान केंद्रों में महिलाओं के लिए आपके हिसाब से और क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सुरक्षा के और कैसे इंतजाम होने चाहिए? महिलाओं के लिए अभी जैसे कि सुविधा दी गई है कि चारों जो अधिकारी हैं वो महिलाएं ही हैं, तो ये भी एक मतलब अच्छा कदम है महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से और उनकी हिचक को दूर करने की दृष्टि से। इसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या क्या करना चाहिए? इसके अलावा उनको जागरूक किया जा सकता है और तो देखिए
देखिए कल छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा में 8,843 मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 700 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें महिला मोर्चा ने जो है वो कमान संभाला हुआ है। उसके साथ ही कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता जो है वो वोट डाल सकेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को लेकर भी सुरक्षा के खासा इंतजाम है, ताकि किसी भी मतदान केंद्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं जो है वो ना हो और शांति प्रिय तरीके से मतदान का जो काम है वो चले। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो कल दूसरे चरण का मतदान है। शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदाता मतदान सामग्री के साथ साथ अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी है और आपको देखिए अलग अलग जगहों पर लिए चलते हैं, अलग अलग जिलों में, जहां मतदाता कर्मी मतदान की तैयारियों में जुटे हैं। कोरबा में आप देख सकते हैं मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। कोरिया में पुलिस और जवानों की तैनाती ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कर रहे हैं। गरियाबंद में मतदान दल अपनी सामग्रियों के साथ रवाना हो रहा है। अंबिकापुर में मतदान कर्मियों की तैयारी पूरी है, अब बस इंतजार मतदान का है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, कोरबा, कोरिया, गरियाबंद और अंबिकापुर। ये वो जगह हैं जहां पर कल चुनाव होने हैं और इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ साथ जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। तो मतदान दल रवाना हो रहे हैं मतदान केंद्रों के लिए। ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी हैं। युगल तिवारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं, प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़ गए हैं, इमरान शेख गरियाबंद से हमारे साथ हैं और मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी युगल तिवारी आपका, रायपुर में आप इस वक्त मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं वहां पर मतदान को लेकर, क्योंकि मतदान जो दल है वो रवाना हो रहे हैं। अगर आप किसी भी केंद्र के पास मौजूद हैं तो तस्वीरों के जरिए जरूर दिखाइएगा। 49 पर, और यहाँ पर अभी मतदान दल जो है वो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। लाइटिंग की व्यवस्था है वो की गई है। 1272 जो मतदाता है यहाँ पर हैं और ये कहा जा सकता है कि यहाँ मतदान की पूरी तैयारी की गई है। अलग अलग स्थानों से मतपेटियों का वितरण है वो किया जा रहा है, मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। 4 संभाग है, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर। इनके 70 सीटों पर चुनाव होगा। 1,63,14,000 जो मतदाता हैं और 81,41,41,640 पुरुष मतदाता हैं। और वहीं अगर हम बात करें महिला मतदाताओं की, 81,72,171 महिला मतदाता हैं। 684 ऐसे मतदाता हैं जो थर्ड जेंडर हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जब यहाँ पर मतदान दल आएंगे तो उनके साथ सुरक्षा बल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल लाइटिंग की काम है, पानी की व्यवस्था है वो की जा रही है। चूंकि निर्वाचन दल है यहाँ पर रुकेंगे, साथ ही साथ पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई है वो भी रुकेंगे, तो उनके रहने खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरे प्रदेश के लगभग 18,500 मतदान केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था है वो की गई है। और अभी जो दल है वो रवाना हो रहे हैं, मतपेटी है वो लेकर के जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मतदान दल धीरे धीरे करके मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और अब देखिए एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी बसों के माध्यम से देखिए अभी मतदान दल तुरंत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मतदान कर्मी है वो आपको दिख रहे होंगे। तो मतदान दल है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है और बीटीआई ग्राउंड में सेज बाहर में यहाँ से मतदान सामग्री लेकर के लगातार मतदान दल आ रहे हैं और धीरे धीरे उन्हें मतदान केंद्रों तक है वो छोड़ा जा रहा है। तो साफ देख लीजिए इस बार खास भूमिका है महिला जो मतदान जो दल है उनकी। तो ये आप देख सकते हैं कि ईवीएम, वीवीपैट
तमाम जो है साथ ही साथ सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मतदान होगा सुचारू रूप से मतदान व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके इसकी व्यापक व्यवस्था है वो की गई है। अब बीटीआई ग्राउंड से ये रवाना होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा उनसे और भी बातचीत करें। आप युगल, दोबारा से आपके पास आऊंगे। इमरान शेख, आपके पास गरियाबंद में किस तरह की तैयारी है? कल दूसरे चरण की मतदान है, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है और मैं इस वक्त चुनाव सामग्री वितरण केंद्र में मौजूद हूं, जहां मतदान दलों को यहां से रवाना किया जा रहा है। तमाम सामग्री लेकर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो वाहन है उनसे ले जाया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात की गरियाबंद जिले में दो महत्वपूर्ण विधानसभा है, राजिम और बिंद्रानगर। बिंद्रानगर की अगर बात करें तो यहाँ 9 ऐसे अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, जिसमें आमा मोरा और ऐसे इलाके हैं जहां नक्सली गतिविधि है, घोर नक्सली क्षेत्र है और यहाँ जो है काफी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। तमाम जो मतदान दल है उन्हें कई चुनौतियों को पार कर उस गांव जाना पड़ेगा। 15 साल बाद जो मतदान दल है वो सड़क मार्ग से जाएगी और पहले हेलीकॉप्टर से जाते थे। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, तमाम मतदान दल अब रवाना होना शुरू हो चुके हैं और ये तमाम मतदान केंद्रों में जाएंगे, निर्वाचन के पूरे काम को आगे बढ़ाएंगे, मतदान करवाएंगे और तमाम लोगों को मतदान संबंधित तमाम सामग्री उन्हें दे दिया गया है और बसों से और अन्य वाहनों से उन्हें भेजा जा रहा है। लेकिन जो 9 पोलिंग बूथ की हम बात कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा अति संवेदनशील इलाके हैं और अभी से सीआरपीएफ बल जो है सर्चिंग तेज कर दी है। वहां मतदान दलों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल में तमाम मतदान हो सके इसकी व्यवस्था की जा रही है। और कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक इन जो अति संवेदनशील इलाके हैं आमा मोरा, बड़े गोबरा और कमार मौदी, यहाँ 3 बजे तक ही मतदान लोग कर पाएंगे। इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है और तमाम मतदान दलों को अब सामग्री देकर उन्हें पोलिंग बूथ तक रवाना किया जा रहा है। और भी लोगों से बात कर सके वहां पर कि वो रवाना हो रहे हैं तो किन चीजों को लेकर रवाना हो रहे हैं, क्या कोशिश होगी उनकी जब उन्हें मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाएगा, किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश होगी इस पूरे वोटिंग को। बात करने की कोशिश कीजिएगा आप। मैं सीधे प्रशांत की ओर रुख करूंगी। फिलहाल प्रशांत, आप मुंगेली में हैं और यहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या मतदान दल रवाना हो चुका है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़। प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन एक बार फिर से इमरान की ओर। इमरान, इमरान क्या कुछ कह रहे हैं? इमरान एक बार फिर से सवाल कीजिए। लेकिन जी देखिए, इनसे जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वहाँ तमाम नक्सली जो इलाके हैं वहाँ पोलिंग बूथ को रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफी लोग रवाना हो रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। इमरान, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, मुंगेली जाएंगे। मुंगेली में प्रशांत इस वक्त मौजूद है। प्रशांत, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या व्यवस्था मुंगेली में की जा रही है और किस तरीके से मतदान दल रवाना होंगे यहाँ से? ये छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण के मतदान के लिए मुंगेली जिले में भी मतदान की तैयारी पूरी करा ली गई है और मतदान दल मतदान सामग्रियों के साथ यहाँ चातरखार स्थित जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ से रवाना हो रहे हैं। और जो मतदान दल है, जो वनांचल के या दूरस्थ इलाकों के जो मतदान दल हैं उन्हें पहले ही रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिले में 659 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ 5,86,297 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 10 संगवारी आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और जिस तरह की जानकारी अभी हमें एसपी मुंगेली के द्वारा मिली है, 214 संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं। क्योंकि पहली बार नक्सल प्रभावित जिला घोषित होने के बाद मुंगेली जिले में चुनाव हो रहा है तो उसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर। ठीक है प्रशांत, मतदान केंद्र भी दिखाइएगा, वापस से आपके पास आएंगे। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश भी दुर्ग से है। मिथिलेश, दुर्ग में क्या व्यवस्था है?
जी बिल्कुल, 6 जो विधानसभा है उनके लिए सामग्री का वितरण आज सुबह से ये शुरू हुआ है और अभी देख सकते हैं कि ये साइंस कॉलेज का मैदान है जहां पर बसेस जो है वो लगातार जा रही हैं। जो मतदान जो सामग्री है उसको लेकर यहां पर स्टाफ जा रहा है, तो देख सकते हैं ये बस रवाना हो रही है। यहां से वैशाली नगर और भिलाई नगर के लिए ये रवाना हो रहे हैं मतदान दल। आज आप लोग को एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, कल मतदान है, किस तरह की तैयारी है आप लोग की? अब हम लोग सर अभी पहुंचेंगे अपने मतदान केंद्र में और जितने भी व्यवस्था है सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। सबसे पहले तो जो भी हम लोगों को कार्य करना है वो कंप्लीट करके हम लोग तैयार करके रखेंगे सुबह 8 बजे तक के, मतलब 6 बजे तो हम लोग मार्क पोलिंग कर लेंगे। जी, तो क्या क्या सामग्री लेके जा रहे हैं? काफी स्वेटर भी दिख रही है, ठंड का मौसम भी है। स्वेटर रखे हैं, साल रखे हैं और कंबल भी रखे हैं, बेडशीट भी है और अपने नाश्ता के लिए कुछ व्यवस्था भी रखे हैं। जी, कैसा लगता है कि जब देश का एक महापर्व है, लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है, जब मतदान होता है उसको संपन्न कराने के लिए आपकी महती भूमिका है, आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, एक मैं महिला हूं सर और मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं इलेक्शन ड्यूटी में मेरा लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुत गर्व की बात है कि आज के इस दौर में महिलाएं भी जो पुरुष से है उनसे पीछे नहीं है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे ज्यादा भागीदारी भी महिलाओं की ही है। तमाम जगहों पर मतदान केंद्रों पर महिलाएं नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात जशपुर की करेंगे जहां सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड मिले हैं। प्रशासन ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ी जब्त कर ली है। गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। अगली खबर भी जशपुर से ही है जहां सूखे कुएं में गिरने से पहाड़ी कोरवा की मौत हो गई। बहन के घर जाने निकला था मृतक। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच जारी है। बगीचा थाना क्षेत्र के गेतारी पानी का ये पूरा मामला है। कुएं में गिरने से मौत हो गई है। बहन के घर जाने निकला था मृतक, लेकिन दुख की बात मौत हो गई। दीपक संवाददाता साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन। दीपक से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मामले की जांच एक तरफ लगातार जारी है। दरअसल ये कुआं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गड्ढा है ये, लेकिन काफी गहरा गड्ढा है, कुएं की तरह ही सूखा हुआ, और इसमें एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। तो वहीं जशपुर से ही अगली खबर, सड़क पर बुजुर्ग की लाश मिली है। खून से लथपथ बुजुर्ग की लाश मिली है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कुनकुरी थाने के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खून से लथपथ बुजुर्ग की लाश, हालांकि इस मौत के पीछे की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने देखते ही हत्या की आशंका जताई है। हालांकि सड़क पर बुजुर्ग की लाश मिली है। कांकेर के पुखानजूर नगर पंचायत में एक बुजुर्ग पर उसके पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग के गर्दन पर गहरी चोट आई है। घायल बुजुर्ग की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पखानजूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर घायल हो गया है। एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे यातायात प्रभावित हो गई है। घायल ड्राइवर और कंडक्टर को सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन सड़क से टावर को हटाने में जुट गए हैं। हाथियों से जुड़ी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और जशपुर में रिहायशी इलाके में हाथी के पहुंचने का मामला सामने आया। बस्ती में घूमता हुआ हाथी नजर आ रहा है। बेखौफ खेतों में जो फसलें लगी हुई हैं उन्हें रौंद दिया।
दहशत में अब ग्रामीण नजर आ रहे हैं। हाथी से दूर रहने की अपील लगातार की जा रही है। तपकरा वन परिक्षेत्र के अंकीरा का ये पूरा मामला है। आप देखिए हाथी को तस्वीरों में किस तरीके से हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए ये हाथी, जिसे देखने के लिए कितने सारे लोग जू जाते हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं छत्तीसगढ़ में जहां इन हाथियों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। एक ब्रेक के लिए यहां पर वक्त हो चला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।